नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। साल 1971 भारत आजाद हो चुका था पर समाज आधे आधे से चढ़ता था। सिनेमा का पर्दा काला हो से धीरे धीरे रंगीन हो रहा था और देवानंद एक ऐसा नाम जिसे प्यार, बगावत और हिम्मत को पर्दे पर उतार रहे थे। लेकिन जब हरे राम हरे कृष्णा आई तो देवानंद ने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने उस दौर के यूथ के दिल दिमाग को खोल कर रख दिया था। और उसी में एक गाना आया, दम मारो दम, जिसने सबको चौंका दिया था। सवाल ये है कि ये गाना बैन क्यों हुआ, किसे खतरा था इससे, और जीनत अमान को कैसे मिल गया स्टारडम का टिकट। आज हम सिर्फ यह गाना नहीं सुनेंगे, उस दौर को भी महसूस करेंगे। देवानंद उस वक्त के एस्टैब्लिश सुपरस्टार थे। टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी और गाइड जैसी फिल्में देकर वो रोमांटिक हीरो बन गए थे, पर उनको अपनी फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। हरे राम हरे कृष्णा की कहानी काठमांडू की गलियों से शुरू हुई। देवानंद को वह कल्चर काफी पसंद आता था। फॉरेन टूरिस्ट, ड्रग्स, म्यूजिक, प्रोटेस्ट, और वहीं से तय कर लिया कि वे ये कल्चर पर्दे पर लेकर आएंगे। सन 60s में आखिर में यूरोप और अमेरिका के यंग स्टार्स ने वियतनाम वॉर से बगावत कर दी। वो आजादी चाहते थे, ड्रग्स, रॉक म्यूजिक और स्पिरिचुअल इंडिया। काठमांडू और गोवा ये भी इसके सेफ हेवन बन गए थे। देवानंद ने काठमांडू से स्क्वायर में जो देखा वो वही फिल्म की आत्मा बन गई थी। यंग बॉयज, गर्ल्स बिना किसी बंधन के, नशे, म्यूजिक और प्रोटेस्ट के साथ। जीनत अमान उस वक्त की अननोन फेस थी। फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया था, मॉडलिंग की, पर बॉलीवुड में कोई खास मौका नहीं मिला। देवानंद को एक फ्रेश, बोल्ड, वेस्टर्न टच वाली लड़की चाहिए थी। जीनत अमान उनकी पहली चॉइस नहीं थी, पर जब जीनत ने ऑडिशन दिया तो देवानंद को परफेक्ट लगी थी। कहते हैं कि जीनत अमान ने खुद देवानंद से कहा था कि सर, मुझे इस रोल में वो सब करना है जो आज तक किसी हीरोइन ने नहीं किया, और ये लाइन ही फ्यूचर साबित हो गई। अब वो आता है गाना दम मारो दम। आदि ने इस गाने में जो ट्यून दी वो उस वक्त की किसी भी गाने में नहीं होती थी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक गिटार, तबला, रॉक बीट्स और आशा भोसले की मस्त आवाज, ये सब मिलकर दम मारो दम गाना शूट हुआ। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस जनरेशन का एंथम था जो रूल्स तोड़ना चाहता था, अपनी दुनिया अलग बसाना चाहता था। फिल्म के पोस्टर्स रिलीज हो, सोसाइटी लीडर्स, पॉलिटिशियंस ने विरोध शुरू कर दिया। कहा गया ये गाना यूथ को ड्रग्स के लिए उकसाया जा रहा है, इससे इंडियन कल्चर खराब हो रहा है। जीनत अमान का बोल्ड लुक हमारे संस्कारों को ठेस पहुंचा रहा है। कुछ न्यूज़पेपर्स ने इतना तक लिख डाला कि बॉलीवुड इज सेलिंग ड्रीम्स टू इंडियन किड्स। सेंसर बोर्ड भी इस गाने के लिरिक्स को लेकर सवाल उठा रहा था, पर देवानंद पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फिल्म रिलीज हुई और दम मारो दम गाना सुपरहिट हुआ, पर जैसे ही यूथ ने इस गाने को अपनाया, गवर्नमेंट और पेरेंट्स डर गए। टीवी एंड रेडियो स्टेशंस ने गाने को कट करके चलाना शुरू कर दिया। कई जगह आउटरिंग बैन भी हो गया, पर जितना दबाया गया उतना ही एंथम अंडरग्राउंड पॉपुलर हो गया। सन 60s में अमेरिका, यूरोप के लाखों यंग स्टार वियतनाम वॉर से परेशान थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। रॉक म्यूजिक, ड्रग्स और फ्री लव मूवमेंट्स, ये सब चल रहा था। इंडिया में उन्हें पीस और एस्केप चाहिए था, तो गोवा और काठमांडू हिप्पी ट्रेल्स बन गए थे। हर साल हजारों फॉरेनर बैकपैकर्स हिप्पी कल्चर से लेकर भारत आ रहे थे। गांजा, एलएसडी, गिटार और हरे कृष्णा मूवमेंट का मिक्स सब वही था। नेपाल उस समय वीजा फ्री था। काठमांडू का फ्री स्ट्रीट पूरा हिप्पी टाउन बन गया था। चीप स्टे, सस्ता हशीश और स्पिरिचुअल क्रूज। फॉरेनर्स हिप्पीज ने काठमांडू को नया नाम दिया, हशीश हेवन। देवानंद अपने दोस्त विजय आनंद के साथ काठमांडू घूमने आए और वहीं उन्होंने देखा फॉरेन यूथ मंदिर के सामने
चिलम पीते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा चिल्लाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कहती है। यही देवानंद की कहानी बन गया। देवानंद को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि इंडिया में जहाँ एक तरफ मोरल पुलिस सब रोकती है, वहीं काठमांडू के मंदिरों में हिपीज के नशा कर रहे थे, स्पिरिचुअल कवर कर रहे थे। देवानंद ने कहा, अगर मैंने ये नहीं दिखाया तो कोई नहीं दिखाएगा। उन्होंने नोट्स लिए, स्ट्रीट के फोटो खींचे, लोकल हिपीज लैंडर से बात की। यही उन्होंने एक हिपीज लड़की देखी जिसकी जिंदगी पर बाद में जसबीर का रोल बना। जी हाँ, देवानंद ने जब बॉम्बे लौटकर स्पिरिट सुनाई तो प्रोड्यूसर्स ने कहा, ये कौन देखेगा, तुम लोग रोमियो हीरो मानते हो, तुम ड्रग्स हिप्पी क्लब दिखाओगे। उनके दोस्त विजय आनंद चढ़ गए, देव सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। फैमिली ने कहा, तुम यूथ को गलत रास्ता दिखाओगे। लेकिन देवानंद ने जवाब दिया, सच को पर्दे पर दिखाना गुनाह नहीं है। प्रोड्यूसर ने पैसे देने मना कर दिए और देवानंद ने अपनी कमाई से फिल्म शुरू की। नेपाल गवर्नमेंट ने शूटिंग की परमिशन ली, लोकल गाइड रखा, म्यूजिक के लिए आर.डी. बर्मन को चुना और लीड एक्ट्रेस के लिए नई लड़की की तलाश शुरू हुई। जीनत अमान उस वक्त की एक बोल्ड ऑप्शन थी, जिसने बोल्ड लुक से सोसाइटी पहले ही शौक होने वाली थी। इस तरह हिप्पी कल्चर, काठमांडू स्ट्रीट और देवानंद की हिम्मत, सब ने मिलकर हरे कृष्णा हरे रामा को एक लेवल फिल्म बना दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असली कंट्रोवर्सी तो तब शुरू हुई जब दम मारो दम गाने की धुन तैयार हुई और जीनत अमान ने शॉकिंग सीन्स किए। आज जीनत अमान को बोल्ड दीवा कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी रिस्क हरे राम हरे कृष्णा से ली थी। जिस इंडस्ट्री में हीरोइंस को सिर्फ सती सावित्री कहा जाता था, वहाँ जीनत अमान ने स्मोक किया, हिपीज लुक कैरी किया और गाना गाया दम मारो दम। पर ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे है एक ऑडिशन रूम में लिया गया सबसे बड़ा फैसला। जीनत अमान का जन्म एक राइटर फैमिली में हुआ था। फादर अमानुल्लाह खान ने मुगले आजम जैसी फिल्म लिखी थी। जीनत ने इंग्लिश स्कूलिंग की, मिस एशिया पैसिफिक फाइनलिस्ट भी रही, मॉडलिंग एड्स में आई, पर फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा बैनर उनका नाम लेने को तैयार नहीं था। उनका वेस्टर्न एसेंट और बोल्ड बॉडी लैंग्वेज ओल्ड बॉलीवुड की हीरोइंस इमेज से बिल्कुल अलग था। देवानंद ऐसी एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे जो हिप लुक को कैरी कर सके, जीन्स, शॉर्ट्स, टॉप और लूज हेयर, सिगरेट। उस जमाने में ये सब बहुत बड़ा रिवॉल्ट था। परवीन भाभी उस वक्त ऑप्शन थी, पर उन्होंने मना कर दिया था। फिर एक दिन जीनत अमान की मैगजीन फोटोशूट देवानंद ने देखी, मॉडर्न, कॉन्फिडेंट, और बस देवानंद ने तुरंत ऑडिशन के लिए बुला लिया। ऑडिशन में देवानंद ने पूछा, तुम ये कर पाओगी, स्मोकिंग, हिप्पी डांस और फॉरेन क्राउड? जीनत ने कहा, सर अगर ये सच है तो मैं पर्दे पर सच दिखलाऊंगी। जीनत अमान के इस जवाब ने उन्हें पहले ही रेबल स्टार बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री में खबर फैल गई, देवानंद किसी अननोन लड़की को लीड ले रहे हैं, वो भी इतने बोल्ड सीन के साथ। दम मारो दम गाने का असली सीक्वेंस काठमांडू के दरबार स्क्वायर में हुआ। 100 ऑफ रियल फॉरेनर्स हिप्पीज को कैश दिया गया, उनको फ्री गांजा ड्रिंक्स दी गई ताकि रियल वाइब आए। जीनत अमान ने बिना बॉडी डबल के स्मोक शॉट दिए। लोकल पुलिस ने शूटिंग रोकने की कोशिश की, पर देवानंद ने लोकल गवर्नमेंट परमिशन दिखा दिया। जीनत अमान के क्लोज शॉट्स हुए, स्मोक से उतरता फेस, कैमरा जूम, वो सब उस वक्त सेंसेशनल बन गया। क्रू मेंबर शॉक थे कि एक इंडियन गर्ल बिना डर के फॉरेन हिपीज के बीच स्मोक कर रही है। गाना रिकॉर्ड हुआ और शूटिंग भी हुई। तब जीनत अमान को डर लगने लगा कि इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट कर देगी। कई मैगजीन्स ने लिखा, जीनत ने इंडियन कल्चर को शर्मसार किया, रिलेटिव्स ने बात करना बंद कर दिया। पर देवानंद ने जीनत से कहा, तुम हिम्मत रखो, ये गाना तुम्हारा लेजेंडरी बनेगा। फिल्म रिलीज हुई और पोस्टर में जीनत अमान वाला बोल्ड हिप्पीज लुक छा गया। दम मारो दम गाना लीक हुआ
अंडरग्राउंड कैसेट्स में बजने लगा और जीनत अमान बन गई बॉलीवुड की रेबल क्वीन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आने वाला था सबसे बड़ा झटका। सेंसर बोर्ड, पुलिस रेड और धमकियां। अगर देवानंद रेबल डायरेक्टर थे तो आर डी बर्मन रेबल कंपोजर भी थे। आर डी बर्मन को बॉलीवुड का साउंड साइंटिस्ट कहा जाता था और दम मारो दम उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। क्या आप जानते हैं कि ये ट्यून आर डी ने अपने म्यूजिक रूम में पूरी रात गिटार, तबला और स्मोक के बीच बनाया था, और आशा भोसले ने अपनी बोल्ड वॉइस से इसे एवरग्रीन एंथम बनाया। आज जानिए वो कहानी जो सिर्फ लेजेंडरी बनकर रह गई। राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा अपने जमाने से 20 साल आगे कंपोजर थे। उसे हारमोनियम, तबला, इलेक्ट्रिक गिटार सब कुछ आता था। पंचम दा और साउंड ढूंढते थे, कभी कॉक बोतल में फूंक मारते, कभी मेटल ग्लास को तबले के साथ बजाते। उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियोज को लोग साउंड लैब कहते थे। शुरुआत में प्रोड्यूसर्स ने शंकर जयकिशन को रिकमेंड किया, पर देवानंद ने मना कर दिया। उनका जवाब था, दम मारो दम के लिए मुझे बीट चाहिए, रॉक चाहिए, गिटार चाहिए, जो और कोई नहीं कर सकता। आर डी बर्मन परफेक्ट चॉइस थे, जो बीटलेस, वेस्टर्न, रॉक और इंडियन कल्चर, क्लासिकल के साथ सब कुछ खोलना जानते थे। आर डी बर्मन ने स्टूडियो में रियल रॉक गिटारिस्ट बुलाए, इलेक्ट्रिक बेस, तबला, रॉक, ड्रम सब एक साथ हुआ। जब डेमो टेप सेंसर को सुनाई गई तो बोर्ड मेंबर्स शॉक रह गए और कहा गया, लिरिक्स बदलो, बीट सॉफ्ट करो, ये तो यूथ को बिगाड़ रहा है। आर डी बर्मन ने देवानंद से कहा, देव साहब गाना काट दोगे तो मैजिक चला जाएगा। देवानंद ने झट कर जवाब दिया, कुछ नहीं करेगा, साउंड वही रहेगा। तब मारो दम की धुन बन चुकी थी, आशा की रेबल आवाज भी रिकॉर्ड हो चुकी थी। काठमांडू स्ट्रीट में फॉरेन हिपीज क्राउड भी तैयार था। अब बस झटका बाकी था, शूटिंग, प्रोटेस्ट और बैनिंग। देवानंद काठमांडू गए और हिपीज कल्चर देखा और वहीं से ये स्टोरी बना डाली। ये थी इस स्टोरी के पीछे की कहानी। दम मारो दम हिट रहा, लेकिन इसके पीछे एक नई कहानी बन गई। आज भी यूथ इस गाने को सुनते हैं और शौक होते हैं कि उस जमाने में भी ऐसे हीरो और सॉन्ग्स बनाते थे। पार्लियामेंट में देवानंद पर अटैक्स भी हुए। अपोजिट पार्टीज ने कहा यूथ स्पॉइलर, लेकिन देवानंद बोले कि ये जनरेशन की आवाज है। जीनत अमान बनी रेबल क्वीन भी बन गई थी। दीपिका पादुकोण रिमिक्स भी आया था, पर ओरिजिनल की बात कोई नहीं छू सकता है। दम मारो दम आज भी हर पब, कॉलेज और रेस्टोरेंट में रेबल एंथम के साथ बजता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए एक नई बॉलीवुड की कहानी। मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ नए गाने में। तब तक के लिए गुड बाय।